हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइकिल शिफ्टिंग करंट एनर्जी अपडेट्स में। जो डिवाइन फेमिनाइंस है जो कि ऑलमोस्ट अपने साइकिल्स को शिफ्ट कर चुकी है, उनकी एनर्जी एक्सप्लेन करूँगी। ओके, सबसे पहले तो इस वक्त में ये बहुत ज़्यादा पीस फील कर रही है, डिवाइन लव को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रही है। पुरानी सी ऐसी चीज़ें जो कि साइकिल शिफ्टिंग के दौरान इन्होंने पाई, जिसमें कि कुछ तो बैड एक्सपीरियंसेस पाए, जैसे कि स्पिरिचुअल सफरिंग जैसा फर्स्ट स्टेज में इन्होंने पाया था अपनी हीलिंग की, अपने क्या कहना चाहिए जर्नी के फर्स्ट स्टेज में इन्होंने पाया क्या, अपनी स्पिरिचुअल सफरिंग, और उसके बाद में डिवाइन के साइड से ब्लेसिंग, और ब्लेसिंग मिलते ही उसके बाद में तुरंत इनकी एनर्जी जो है वो पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म कर गई, जिसमें इन्होंने कुछ गुणों को पाया। सिमिलर लाइक दैट इस वक्त में, इस समय पर भी इनकी जो स्पिरिचुअल सफरिंग है वो ख़त्म हो चुकी है और ये डिवाइन लव को फील कर रही हैं। इस वक्त में डिवाइन फेमिनाइंस बाकायदा अपने लाइफ के ऐसे स्टेजेस से गुजर रही हैं जिन स्टेजेस पर इनको डिवाइन के लिए ग्रैटिट्यूड की भावना ज़्यादा आ रही है, ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील कर रही है। लगातार इनको ऐसा लग रहा है कि डिवाइन ने इतनी सारी चीज़ें कैसे कर दी। कई लोगों को बहुत सारी डिवाइन लव वाले जो सिंबल्स होते हैं, जैसे कि अबंडेंस सिंबल जो एक पेटल के फॉर्म में होता है, ठीक है, वो हार्ट के दिखना, ये तो खैर कुछ समय से कुछ डिवाइन फेमिनाइंस को जल्दी मिल गया था, जिसकी वजह से मैंने लास्ट कुछ चैनलिंग में भी एक्सप्लेन किया है, और ऐसा भी मैं आपको क्लियर कर दूँ डियर कि ये लगातार बढ़ रहा है। इस वक्त में लगातार कुछ डिवाइन फेमिनाइंस के आंसू बहुत ज़्यादा बहे हो डिवाइन लव में, और ऐसा भी है कि लगातार इनकी स्थिति इस तरह से बनी रहेगी। ये कंप्लीट डिवाइन लव को फील कर रही हैं, और ऐसा भी है कि कुछ ही समय में इनके जो पावर्स हैं वो इनको पता लगने लग जाएगी। अभी क्या है ना, अभी ये बहुत ज़्यादा पीस में उतरने की कोशिश कर रही है, केओसिस से दूर जाने की कोशिश कर रही है। इनको समझ में आ चुका हुआ है कि किस तरह से जब आप बैड स्थिति में जाते हो, किस तरह से जब आप नेगेटिव स्थिति में जाते हो, वहाँ से निकलना कैसे है, वहाँ से अपने आप को हील कैसे करना है, एक डॉक्टर खुद का इलाज कैसे करता है, ये समझ चुकी है इस वक्त, ठीक है। क्योंकि डियर देखो, वो ऑलरेडी डॉक्टर है, तो ऑलरेडी कहना चाहिए कि उसके चैलेंजेस, उसकी प्रॉब्लम जो है वो ऑलमोस्ट औरों से बड़ी होती हैं, ठीक है। अब क्योंकि बड़ी हैं तो इसके लिए हीलिंग वर्क, इसके लिए टेक्निक्स, चीज़ें, टूल्स सब ज़्यादा लगेगा, स्ट्रेटजी ज़्यादा लगेगी, पावर्स ज़्यादा लगेगी, एनर्जी ज़्यादा लगेगी, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। पर इस चीज़ को अप्लाई करना अच्छे ढंग से, और अप्लाई करने के बाद चीज़ों के रिजल्ट आने इस वक्त में शुरू हो गए। इन्होंने समझ लिया है कि कैसे मुझे इस वक्त में खुद को हील करना और पॉजिटिव वाइब्रेशंस में बढ़ कर आगे बढ़ना है। अब इन्होंने क्या किया है ना, एक्चुअल में इन्होंने ये समझा है, डिवाइन लव को एक्सपीरियंस किया डियर। इससे जो कुछ समय पहले के जो स्टेज है, इन्होंने क्या किया था कि डिवाइन के मिरेकल को एक्सपीरियंस करना कम किया था, जिसकी वजह से 3D में इनकी एनर्जी इंडल्ज हो गई थी, और फिर 3D के चैलेंजेस को इन्होंने पाया, ठीक है। अब क्या किया है, फिर से इन्होंने अपनी डिवाइन एनर्जी से जुड़ करके फिर से डिवाइन मिरेकल्स के ऊपर ट्रस्ट करना, डिवाइन मिरेकल्स को बिल्कुल एक्सपीरियंस करना शुरू किया है, डिवाइन लव को फील करना शुरू किया है, जिसकी वजह से अब ये फिर से 5D की तरफा पुश हो रही है। एक लेवल होता है, जैसे कि मैंने हमेशा बताया कई बार, जो मुझसे सोल्स पुराने समय से जुड़ी हैं उनको बहुत अच्छे ढंग से मालूम है कि मैं कई बार ये चीज़ कह चुकी हूँ कि डियर, ट्विन फ्लेम जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी स्पाइरल होती है। एक ही जगह रह करके आप ऊपर की दिशा में बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। साइकिल दर साइकिल ये आपकी ऊपर की तरफ शिफ्टिंग कराते जाता है। एक साइकिल को, नीचे वाले एक साइकिल को जब आप पूरा करते हो तो एक स्टेज ऐसा आता है कि नीचे वाले एक सर्कल को तो पूरा किया है, बट ऊपर वाले सर्कल जो आप स्टार्ट करोगे, इसका इनिशियल स्टेज है। नीचे वाले सर्कल का एंड पॉइंट और ऊपर वाले सर्कल का स्टार्टिंग पॉइंट जो है, वो जब आप उसमें होते हो, उसमें डील कर रहे होते हो, तो आप 3D में इंडल्ज होते हो। कुछ 3D में आपकी एनर्जी जाती है, और वहाँ से जो आपको एनर्जी मिलती है कुछ हीलिंग के बाद, ऐसी एनर्जी मिलती है जिसमें आप कहना चाहिए कि 2 कदम पीछे हट करके 5D की तरफ ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो। सिमिलर लाइक दैट इस वक्त में साइकिल शिफ्टिंग के जितने भी डिवाइन फेमिनाइंस है, उनकी लाइफ में ऐसा पॉइंट आया हुआ है कि ये अब 5D की तरफ ज़्यादा एनर्जी पुट करके आगे बढ़ सकती हैं। इस वक्त में इनका स्पिरिचुअल टीम पूरा इनका साथ दे रहा है, लगातार साथ दे रहा है, और ऐसा भी है कि इनकी इंट्यूशन इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा शार्प होगी। अब होगा क्या, सबसे पहला इनकी पावर बढ़ेंगी, दूसरा ये ज़्यादा डिवाइन लव को एक्सपीरियंस करेंगे, तीसरा ये अपने आप की लाइफ में कितनी पावरफुल है, कितनी काबिलियत इनके अंदर है, और यस, पहले से ज़्यादा कितनी ज़्यादा पावर्स को ये पाने वाली है। इनको इस वक्त के आगाज़ भी अभी हो रहे हैं, इंट्यूशन तेज होने के लिहाज से ये आगाज़ हो रहे हैं।
ऐसा भी मैं बता सकती हूँ आपको कि कुछ डिवाइन फेमिनाइन्स का कम्प्लीटली 3D को छोड़कर 5D में मूव कर जाने का, एक संत, एक मॉन्क की तरह लाइफ स्पेंड करने का भी मन हो रहा है कि मैं एक मॉन्क की तरह लाइफ स्पेंड करूँ या एक संत की तरह लाइफ स्पेंड करूँ। तो ये क्या है? ये है कि जिसमें आप 5D की प्रैक्टिसेस में कम्प्लीटली इंडल्ज हो जाते हो। कुछ समय देखिए, आप ये एनालाइज कीजिए डियर, कुछ समय पहले आप 3D की एनर्जी को पूरी तरह से एक्सपीरियंस कर रहे थे। अच्छा फील करो या ना करो वो एक दूसरी बात है, बट यस एक्सपीरियंस तो आप कर रहे थे, ठीक है। अब जैसे जैसे आपकी हीलिंग होती जा रही है, जैसे जैसे डिवाइन सपोर्ट आपकी तरफ बढ़ता जा रहा है, आप डिवाइन लव को एक्सपीरियंस करते जा रहे हो, वैसे वैसे होता जा रहा है 5D की चीज़ों में ज़्यादा इंडल्ज हो जाओगे। और एक टाइम वैसे ही आएगा जैसे कि पुराने वाले साइकिल में आपके साथ वो पॉइंट आ चुका है कि यस आप कंप्लीटली 3D को छोड़ के कुछ समय अपने आप के साथ बिताते हो, कुछ समय अपने अंदर की सोल के अंदर, अपने जो सोल है उसके अंदर फिर से एक लेवल की डुबकी लगाते हो, अपने खुद की सेल्फ रियलाइजेशन मोड में जाते हो। और सेल्फ रियलाइजेशन मोड में जाने पर भी आपको जो भी इस वक्त की नई चीज़ें, इस वक्त की पावर्स, इस वक्त की आपकी अबंडेंस, प्योरिटी, इस सब के जैसे द्वार एकदम से खुल जाते, एकदम वो सारी चीज़ें आपके अंदर से एक्टिवेट हो जाती है। तो जैसे पहले साइकिल में आपने क्या किया, इस तरीके की चीज़ों को पाकर आप हीलिंग वर्क में आए, हीलिंग की, या कोई और दूसरे लोगों ने अपने करियर में चेंज किया हो, अपने 3D 5D सेल्फ में चेंज किया हो, ठीक है। इसी तरीके से अब चेंज होगा। क्या चेंज होगा कि यस इनकी पावर्स बढ़ेंगी। जो सोल्स पहले से हीलर है, पहले वाले साइकिल में इन्होंने हीलिंग की कुछ चीज़ें सीखी, अब इन सीखी हुई चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ाएंगी। और ऐसा भी है कि लगातार ये चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। आपकी पावर्स का बढ़ना, आपके हीलिंग टूल्स का बढ़ना, आपके पास ज़्यादा रिसोर्सेस होना हीलिंग के, ताकि आप ज़्यादा हीलिंग कर सको, ठीक है। और ये डिवाइन डाउनलोड्स की साइड से भी आपको मिलेगा, डिवाइन की साइड से डाउनलोड्स होते जाएंगे, जिसको आप अप्लाई करते जाना। इस वक्त में आपको जो इंट्यूशन आ रही है वो लगातार अप्लाई होनी चाहिए डियर आपके साइड से। अगर आपको बोला जा रहा है कि आप कुछ समय 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना कंप्लीट 5D प्रैक्टिसेस को दें, तो यस आपको वहाँ पर ये नहीं सोचना कि मैं 3D में इतनी चीज़ों को करती हूँ तो फिर मैं कैसे करूँगी अगर मैं 5D की प्रैक्टिसेस को करने लगूँगी, तो नहीं सोचना। कुछ समय नहीं सोचिए, आप अपने आप को टाइम दीजिए। सोल में डुबकी लगाने का एक जो पूरा प्रोसेस होता है, सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस इसको बोलते हैं, उसमें आपने डिले नहीं करना पहली बात, और उसमें कामचोरी भी नहीं करनी। ये मैं सिंपल लैंग्वेज में इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप डिटेल में समझ पाएँ। कई बार हमें 3D में जब सारी चीज़ें दिखती हैं ना, तो हमें लगता है कि नहीं पहले ये काम हम कर लें फिर ये काम करेंगे। नहीं, इस वक्त में एनर्जीज आपकी तरफा से पॉजिटिवली काम करिए ताकि आप 5D ग्रोथ पा सको। तो इस वक्त में कोशिश करना अपनी एनर्जी को सेंट्रलाइज करके उसमें 5D प्रैक्टिसेस में लगाने की, ताकि आपकी जो 3D की चीज़ें हैं वो ज़्यादा बढ़ सके, ठीक है। तो इस वक्त में बस डिले नहीं होंगे तो चीज़ें आपकी बढ़ जाएगी डियर। तो बहुत पावरफुल चेंजेस हैं, और ऐसा मैं देख रही हूँ कि 2024 में ये ग्रेट चेंजेस जो आप फील करोगे लिटरली आपके लिए मार्वलस काम करेंगे, मिराकुलसली आपको रिजल्ट देंगे। इतना डियर, इस अबंडेंस को आप ना कहना चाहिए पूरे सारे चक्रास को ओपन करके, दोनों हैंड्स को ओपन करके, क्राउन चक्रा को ओपन करके एकदम रिसीव कर लीजिए। जितना रिसीवर मोड में रहोगे, इम्प्लीमेंटेशन मोड में रहोगे, एक्शन मोड में रहोगे, उतना ही ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, और आपकी पावर उतनी ही बढ़नी शुरू हो जाएगी। आप इसका रिजल्ट कुछ 1-1.5 महीने के अंदर से ही देखना शुरू कर दोगे। अभी जो डिवाइन फेमिनाइन्स ऐसी एनर्जी में जिनके जो डिवाइन लव को बहुत ज़्यादा फील करी, एक्सपीरियंस करी हैं, उनके साथ से ये बहुत जल्दी होने वाला है डियर। 15 to 20 डेज से एनर्जीज जो है शिफ्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, लगातार आपको सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए 3D में मिलता रहेगा, ठीक है जी। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।